तारीख, यही वो 26 तारीख है जिसने हम सब लोगों की वो गुलामी, जिसमें हमको पता है, हम लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, गले में हांडी, पीछे झाड़ू, पैरों में घुंघरू पहनाए जाते थे कि अगर आए तो पता चल जाए कि वो लोग आ रहे हैं, हम ना निकले। दया, करुणा, शांति के अथाह भंडार तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में, ज्ञान एवं शिक्षा के अथाह भंडार परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में, समस्त बहुजन महापुरुषों, नायक एवं नायिकाओं के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं तथा आज इस प्रांगण में आए समस्त भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, मैं सभी को हाथ जोड़ करके सभी से जय भीम, नमो बुद्धाय कहता हूं। आज बड़ी खुशी की बात है, मैं भी इसी गांव में, कुछ लोगों को पता चल गया होगा, कुछ लोग नहीं पता चला होगा, मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ था और हाई स्कूल में पढ़ता था। तब मैं सत्संग में संतों के साथ जुड़ गया था। संतों के साथ जुड़ने के कारण जो स्थिति हमारी है वो आप देख सकते हो। और अगर मैं पढ़ाई करता तो आज इतनी बड़ी गाड़ी लेके गांव में आता कि शायद गांव में गाड़ी नहीं होती। पर हम पढ़ाई छोड़ के कहाँ चले गए? भगवान की शरण में। और भगवान ने हमें क्या दिया, तो इस बात को समझो। मैं थोड़ा पीछे से आपको लाता हूँ, थोड़ा सा पीछे से इतिहास बताता हूँ। एक बात पहले और खुली सुन लो, 1 मिनट की है। चमार, कोरी, धानुक, धोबी, अहिर, गड़रिया, ये सब आखिरकार शूद्र हैं हमारे सिस्टम के अनुसार। तो इनमें हम लोग बहुत बड़ा अपने आप को न माने कि हम बहुत ऊंचे हैं और ये हमसे नीचे हैं। तो हम सब लोग वही एकत्रित हैं और हम सब शूद्र हैं। शूद्र हैं तो क्यों हैं? ये बनाए गए थे। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा पीछे ले चल सकता हूं। आज के पहले ये दुनिया लगभग 500 करोड़ वर्ष पहले बनना शुरू हुई थी। तब इस दुनिया में पेड़ पौधे भी नहीं थे, जीव जंतु भी नहीं थे। किसी तरह से मिट्टी में पानी आया तो पानी से कीड़े बने। उन कीड़ों के द्वारा हमारे पूर्वजों का यहाँ ये दुनिया में वैभव चालू हुआ। जब वो कीड़े बड़े बड़े हुए, बंदर बने, बिल्ली बने और गाय भैंस बनी, तो उन्हीं बंदरों की प्रजाति से हमारी प्रजाति है आज जो देख रहे हो। तो जब जिस समय भगवान पहले आया था कि मनुष्य पहले आया था? क्या कोई बता सकता है इस दुनिया में पहले भगवान आया था कि मनुष्य आया था? पहले मनुष्य आया था। उस मनुष्य ने चालाकी के साथ भगवान का निर्माण किया कि ये भगवान जिसको हम बना देंगे तो ये मेरे लिए कमा कमा के पैसा देगा। उसने भगवान बना के दे दिया। जब भगवान नहीं था तब हमारे पूर्वज क्या करते थे? जैसे कुत्ता किसी जीव को पकड़ता है, मार के नोच नोच के कच्चा खाता है। कौवा चिड़िया को पकड़ता है तो कच्चा खाता है। हमारे आपके पूर्वज भी जब शिकार करते थे तो कच्चा नोच नोच के खाते थे, जब तक आग का निर्माण नहीं हुआ था। तो जब आग का निर्माण किसने किया? आग का निर्माण मनुष्य ने किया। जब आंखों से देखा कि 2 पेड़ टकरा करके आग लगी है तो हम भी पत्थर से आग निकाल सकते हैं। जब आग लगाना सीख गया तो उससे कच्चा खाना बंद किया, उसको भून के खाना शुरू किया। इसका ये मतलब है, इसके पहले अभी कोई भगवान नहीं था। अगर भगवान होता तो हमें बता देता कि कच्चा मत खाओ, पका के खाओ। तो अगर इतनी बात समझ में आए कि ये हमको जिसने भी बना के दिया, ये सिस्टम जिसमें हमारा बहुत समय लगता है, बहुत पैसा लगता है और जाने कितनी जिंदगियां तबाह हैं, जाने कितनी बहन बेटियां तबाह हैं। आप लोग पेपरों में सुनते होंगे, कथा सुनने गए, भागवत सुनने गए, वहाँ उन्होंने उठा लिया, ये हो गया, वो हो गया, रोज सुनते हो। तो जब ये पता है कि नहीं है कुछ, तब हम लोग इतना समय अपना वहाँ क्यों बर्बाद करते हैं? और जितने भी 33 करोड़ देवी देवता भगवान हमें बताए गए, अगर ये थे तो फिर हमारे पूर्वजों की हालत इतनी खराब क्यों थी? इसका ये मतलब है कि ये लोग हमारे भले का कोई काम नहीं करते थे। हजारों साल से हमारे पिता माता, हम सब लोग पूजा में समय लगाया और पूजा में लगाने के बाद मिला क्या? अगर बाबा साहब ये पढ़ने की शिक्षा की व्यवस्था नहीं दे जाते तो आज जो कुछ भी हमारे पास ये रंग रोगन आया है,
ये इसी 77 साल, आज 26 जनवरी जो बनाई जा रही है, ये 77 साल हुए हैं अभी। ये दुनिया लाखों करोड़ों वर्ष पहले बनी थी, पर इस दुनिया में कुछ था नहीं सिवाय परेशानी के। हमेशा परेशानी, खाने के लिए भोजन नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं। हमारे पूर्वजों के पास तो नहीं था। एक कपड़ा होता था, बनवाया जाता था, जिसको पहन के 6 दिन स्कूल जाते थे, 7वें दिन छुट्टी होती थी तो उसको धो के सुखा के पहनते थे। आज हमारे पास कम से कम 70 जोड़ी कपड़े रखे हैं। तो ये कब और कैसे हुए? ये सब हुए बाबा साहब की शिक्षाओं की वजह से। तो बाबा साहब की जो शिक्षाएं हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करती हैं कि उनको पढ़ो, उनको सुनो, उनको देखो। बाबा साहब की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगरबत्ती धूप बत्ती देख रहे हैं यहाँ कोई नहीं चल रही है, नहीं करने की जरूरत है, वो सब फालतू है। आप उस महापुरुष को पढ़ो जिस महापुरुष को स्कूल के पहले बाहर बैठाया गया कि तुम अंदर नहीं बैठ सकते हो। वो महापुरुष स्कूल के बाहर बैठ करके उसने पढ़ाई शुरू की और इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, दुनिया का कोई आदमी, ये दुनिया इतनी बड़ी है हम सब लोग ख्याल कर सकते हैं पर नक्शा में देख के समझ भी नहीं सकते हैं। इस दुनिया में, इतनी बड़ी दुनिया में वो इतने बड़े विद्वान हुए, 32 डिग्रियां उन्होंने पास किया, 32 डिग्रियां, 9 भाषाएं आती थी उन्हें। उन्होंने हमारे लोगों को 2 वरदान दिए थे मोहित, उन्होंने हम लोगों को 2 वरदान दिए थे। एक वरदान दिया था बाबा साहब ने कि तुम सब लोग पढ़ लिख करके नौकरियां करना, हम तुम्हें आरक्षण की व्यवस्था देके जा रहे हैं। दूसरा बाबा साहब ने हमको जो कहा था, एक वरदान दिया था, वो भी दोनों वरदान हम दुनिया में पता नहीं कितनी कितनी अर्जी लगाते हैं कि हमें ये दे दो, हमारा ये हो जाए, हम ये चढ़ाएंगे। पर बाबा साहब ने किसी से कुछ नहीं मांगा और न ही लोगों ने बाबा साहब से मांगा। पर बाबा साहब इतने दयालु थे, भगवान बुद्ध इतने दयालु थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया हम लोगों की दरिद्रता से बचाने के लिए, हम लोगों को आगे बढ़ाने के लिए। तो दूसरा जो बाबा साहब ने हम लोगों को वरदान दिया था वो था बौद्ध थे तुम लोग। हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारे पूर्वज बड़े बड़े राजा थे। तो हमें बौद्ध बनने के लिए जो बाबा साहब ने कहा था, इस जगह हम लोग कमजोर पड़ गए। यही कमजोरी है जो आज हम लोगों की अभी ये कमजोरी दिखाई दे रही है। अगर इस कमजोरी से हम लोग बच जाएं, अगर हम लोग, बौद्ध का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? बौद्ध का मतलब बुद्धिमान। हमको कोई अब बेवकूफ नहीं बना सकता है हिंदुस्तान में। कोई भी हमारे सामने आके बैठ के अगर हमसे वो बात करे, कुछ भी किसी भी प्रकार से किसी भी विषय में बात करना चाहे, तो आज हम इतने बुद्धिमान हो गए हैं कि हम उससे बात कर सकते हैं और हमें वो बात करके हरा नहीं सकता है। बात कर सकता है पर हरा नहीं सकता है। तो बौद्ध बनने का मतलब है बुद्धिमान बनना। और हमें से कौन आदमी है इनमें से जो बुद्धिमान नहीं बनना चाहता, बुद्धू बनना चाहता है? कोई बुद्धू बनने का भी कोर्स करना पड़ता है? नहीं। तो फिर हम लोग बुद्धिमान बने। और ये जो कोर्स आप लोगों ने लिया है, आपको मिला है, ये कोर्स मैं भी कर रहा हूँ, जबकि मैंने अपना सारा जीवन पूजा पाठ भगवान में लगाया है। इसके बावजूद भी हमें इस कोर्स की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोर्स हमारा जीवन बदलेगा। और जब हमारा जीवन बदलेगा तो फिर इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि हम जीते जी स्वर्ग में रहेंगे। जिस स्वर्ग की कल्पना की जाती है पूजा पाठ भगवान में, कहीं बहुत दूर है, वहां ऊपर कहीं कुछ है नहीं। जितने भी लोग आज तक दुनिया में ऊपर गए हैं, कोई ना आके बताया है। और जो हेलीकॉप्टर हवाई जहाज से उड़ते हैं, ना उन्होंने कोई बताया कि कहीं कोई कुछ मिला है। ऊपर सब खाली है। तो ऊपर की बात छोड़ो, यहाँ अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने भविष्य को बेहतर बनाओ, और वो भी शिक्षा के द्वारा। बाबा साहब की शिक्षा, भगवान बुद्ध की शिक्षा जो है, ये हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इससे बढ़िया बेहतर रास्ता दुनिया में कहीं कोई नहीं है जहां से हम बेहतर बन सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। अब 2 मिनट के लिए हमारे साहब और कुछ कहेंगे तो उनको भी सुन लिया जाए। मैं कुछ कहना नहीं है, आपको बस